नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हेमल पाटिल है और पाणिनी प्रोग्रामिंग भाषा की सीरीज़ के इस दूसरे वीडियो में आपका स्वागत है। आज 15 अगस्त के अवसर पर मैं आपको दो अच्छी खबर देना चाहता हूँ। पहली खबर यह है कि अब आप पाणिनी का इस्तेमाल करके मराठी में भी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। अब मराठी को पाणिनी में जोड़ने के लिए मुझे सिर्फ एक हफ्ते का समय लगा, तो आप सोच सकते हैं कि भारत की अन्य भाषाओं को पाणिनी में जोड़ने का काम कितना आसान है। दूसरी खबर यह है कि मैंने पाणिनी को एनपीएम पे पब्लिक कर दिया है, जिसका मतलब यह है कि अब आप उसे एंड्रॉयड, विंडोज़, लिनक्स कहीं पे भी जिस पे नोड जेएस चलता है वहाँ उसे आप चला सकते हैं। तो आइए देखते हैं एंड्रॉयड और विंडोज़ पे आप पाणिनी का कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड्रॉयड में पाणिनी चलाने के लिए सबसे पहले हम टर्मक्स इंस्टॉल करेंगे। टर्मक्स एक ऐसी ऐप है जिसमें आप लिनक्स के प्रोग्राम्स या कमांड्स रन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम टर्मक्स को मेमोरी कार्ड की परमिशन देंगे, जिससे कि हमारी जो भी कोड की फाइल्स है वो रन हो सकती हैं उसमें या कंपाइल हो सकती है। तो यहाँ पे मैं अलाउ पे क्लिक करूँगा और ये कमांड पूरी हो चुकी है। अब आप देख सकते हैं स्टोरेज नाम का ये नया फोल्डर बन चुका है। इसके बाद हम करेंगे नोड जेएस को इंस्टॉल। तो मैं यहाँ पे pkg इंस्टॉल नोड जेएस डालूँगा और Y दबाने के बाद इंस्टॉलेशन चालू हो जाएगा। आप देख सकते हैं नोड जेएस का वर्जन यहाँ पे इंस्टॉल हो रहा है 15.4। अब हम एक बार npm यानी जो नोड पैकेट मैनेजर है उसे भी हम अपडेट कर लेंगे। अभी वर्जन है 6.14, अब मैं उसको अपडेट कर लूँगा। npm को अपडेट होने में थोड़ी देर लगती है और अब आप देख सकते हैं कि अपडेट होने के बाद npm का वर्जन है 7.20। अब हम इस पे पाणिनी इंस्टॉल करने वाले हैं। पाणिनी इंस्टॉल करने की जो कमांड है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे रखी है, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। और ये जो कमांड है इसे आप कहीं पे भी चला सकते हैं, विंडोज़ हो, उबंटू लिनक्स हो या एंड्रॉयड हो, जैसा मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ। बस आपके कंप्यूटर या फ़ोन पे नोड जेएस और npm पहले से इंस्टॉल्ड रहना चाहिए। तो अब हम पाणिनी को इंस्टॉल करेंगे। और ये इंस्टॉल हो चुका है और एक बार देख लेते हैं ये ठीक से काम कर रहा है या नहीं। तो ये ठीक से चल रहा है। अब हम पिछले वीडियो में जो वेब सर्वर बनाया था उसी को एंड्रॉयड में भी चलाएंगे। तो प्रोग्राम लिखने के लिए मैंने क्विक एडिट टेक्स्ट एडिटर का उपयोग किया है। इस ऐप को आप इंस्टॉल करिए और उसमें आप प्रोग्राम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने पहले ही कोड लिख रखा है। इस फाइल का नाम मैंने दिया है pehla.panini और इसमें ये जो कोड है वो आप देख सकते हैं। पिछले वीडियो में भी सेम ही कोड इस्तेमाल किया गया था। मैंने एक और फाइल बनाई है यहाँ पर गलत.panini। अब ये फाइल मैंने इस फाइल में मैंने जानबूझकर एक गलती की है और आप देख सकते हैं कि वो गलती है कि मैं सत्य को असत्य का मूल्य दे रहा हूँ, जो कि साफ साफ गलत है। ये मैंने इसलिए किया है क्योंकि मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि अगर आपके प्रोग्राम में गलती है तो आपको एरर कैसे दिखाई देती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक और फाइल मैंने बनाई है जिसका नाम है package.json। अब ये फाइल इस फाइल के बिना आपका प्रोग्राम नहीं चल सकता और इस फाइल को आपकी ये जो भी फाइल है अभी मेरे केस में यहाँ पे pehla.panini है, उसी फोल्डर में package.json भी होनी चाहिए। अब इस फाइल में गौर करने वाली बात यह है कि इसका जो टाइप है उसका मूल्य हमेशा मॉड्यूल ही होना चाहिए। नेम और वर्जन आप अपनी मर्जी से कुछ भी रख सकते हैं। अभी मैंने इसका नाम दिया है पाणिनी डेमो और इसका वर्जन है 00.1। सबसे पहले तो मैं उस फोल्डर में जाऊंगा जहां पे मैंने pehla.panini और गलत.panini फाइल्स बनाई हैं।
तो ये वही स्टोरेज फोल्डर है जिसको हमने वो परमिशन दी थी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर गलत डॉट पाणिनी, पहला डॉट पाणिनी और उसी फोल्डर में पैकेज डॉट जेसन भी है, जो कि ज़रूरी है। सबसे पहले हम गलत डॉट पाणिनी को कंपाइल करेंगे ताकि मैं आपको दिखा सकूं कि एरर कैसे दिखती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एरर जो है वो हिंदी में है, क्योंकि हमारी कोड फाइल भी हिंदी में लिखी गई है। तो ये यहाँ पे ये कह रहा है कि इक्वल टू चिन्ह की बाईं बाजू अवैध है। जैसे आपने देखा कि सत्य को आप असत्य का मूल्य नहीं दे सकते हैं, तो वो आपको बता रहा है, पाणिनि आपको बता रहा है कि ये बाईं बाजू अवैध है। और आप ये भी देख सकते हैं कि किस लाइन पे इस फाइल में कहाँ पे आपने गलती की है। तो ये आपको फाइल का पूरा नाम बता रहा है, और यहाँ पे 2 देख रहे हैं, मतलब इसका मतलब है कि लाइन नंबर 2 और कॉलम नंबर 6 पे आपने गलती की है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। और क्योंकि यहाँ पे इस फाइल में गलती थी, आप देख सकते हैं कि उसके की उसका कंपाइलेशन होने के बाद कोई जावास्क्रिप्ट फाइल नहीं बनी है, जैसे कि गलत डॉट जेएस। अब मैं पहला डॉट पाणिनि को कंपाइल करूंगा जिसमें कोई गलती नहीं है। तो आपने देखा क्योंकि उस फाइल में कोई गलती नहीं थी, वहाँ पे कोई आउटपुट भी नहीं आया। और जब मैं इस फोल्डर को देखता हूँ तो मुझे एक नई फाइल दिख रही है यहाँ पे, पहला डॉट जेएस, जिसका मतलब कंपाइलेशन सफल रहा। तो अब हम इस कंपाइल्ड फाइल को रन करेंगे नोड में। और जैसा कि आपने पिछले वीडियो में भी देखा था, यहाँ पे भी मुझे 10 बाय 10 तारों का त्रिकोण मिला है। और क्योंकि हमने ये वेब सर्वर वाला कोड इस्तेमाल किया है, अब मैं लोकल होस्ट 8080 पे जाऊंगा, क्योंकि हमारा वेब सर्वर भी पोर्ट नंबर 8080 पे रिक्वेस्ट के लिए सुन रहा है। तो यहाँ पे मैं इस पेज को रिफ्रेश करूँगा, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी मुझे 10 बाय 10 तारों का एक त्रिकोण मिला है। तो हमने अभी देखा कि एंड्रॉयड पे आप हिंदी में कैसे पाणिनि का उपयोग करके प्रोग्रामिंग कर सकते हैं और वेब सर्वर बना सकते हैं। तो अब हम देखेंगे कि आप ये विंडोज़ में भी कैसे कर सकते हैं। लिंक्डइन पे मुझे योगेश ने एक बहुत ही अच्छा सवाल पूछा था कि जितनी आसानी से हम इंग्लिश में अभी टाइप कर लेते हैं, क्योंकि हमें आदत पड़ चुकी है, क्या हम उतनी ही आसानी से भारत की भाषाओं में भी टाइप कर पाएंगे। इसका जवाब यह है कि अगर आप एंड्रॉयड इस्तेमाल कर रहे हो तो आप गूगल का जीबोर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप उबंटू या फिर लिनक्स का कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन चला रहे हैं तो हिंदी बोलनागरी कीबोर्ड लेआउट आप इंस्टॉल कर सकते हैं। ये आप सेटिंग्स में जाकर कीबोर्ड में ढूंढिए और आपको मिल जाएगा। विंडोज़ के यूज़र्स को थोड़ा कष्ट उठाना पड़ता है, क्योंकि विंडोज़ पे उनके स्टोर पे, माइक्रोसॉफ्ट स्टोर पे हिंदी बोलनागरी कीबोर्ड लेआउट उपलब्ध नहीं है। लेकिन अगर आप इंटरनेट पे जाएंगे तो आपको मिलेगा। इसके लिए सबसे पहले हम टेक वेस्टर्न हिंदू की साइट पे जाएंगे और वहाँ से गूगल डॉक्स की ये लिंक प्राप्त करेंगे। ये जो दोनों लिंक हैं वो मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे रखी है। गूगल ड्राइव पर जाने के बाद आपको ये बोलनागरी v1.zip फाइल मिलेगी। उसे बस आपको डाउनलोड कर लेना है और एक्सट्रैक्ट करना है। एक्सट्रैक्ट करने के बाद setup.exe को रन कीजिए, और वो पूरा होने के बाद आपके कंप्यूटर पे बोलनागरी कीबोर्ड इंस्टॉल हो जाएगा। इस कीबोर्ड लेआउट का इस्तेमाल करने के लिए आपको विंडोज़ और स्पेस की दोनों एक साथ दबानी पड़ेंगी, जिससे आपको ये मेन्यू मिलेगा और वहाँ से आप हिंदी चुन सकते हैं। हिंदी चुनने के बाद आपका कीबोर्ड कुछ ऐसे दिखेगा। पी की जगह पे आपको प दिखाई देगा, के जगह आपको क, एस की जगह आपको स, और आप देख सकते हैं कि बाकी जो भी सिमिलर साउंडिंग वर्ड्स हैं, जैसे कि जे और ज, उनकी कीज़ सेम है।
यदि आपको फिर से इंग्लिश पे जाना है तो आप फिर से विंडोज़ और स्पेस की दबाइए और आप फिर से इंग्लिश कीबोर्ड लेआउट में चले जाएंगे। और इंस्टॉलेशन के बाद आप देख सकते हो कि हिंदी में टाइप करना कितना सरल है। तो मैं यहाँ पे के दबाऊंगा तो मुझे यहाँ पे क मिलेगा। पी दबाऊंगा तो मुझे यहाँ पे क मिलेगा। जब मैं शिफ्ट पी, यहाँ अगर आप देखें, शिफ्ट पी दबाऊं तो मुझे फ मिलना चाहिए। वैसे ही शिफ्ट बी भ मिलेगा, सिर्फ बी दबाऊंगा तो मुझे ब मिलेगा। इस तरह से आप हिंदी में लिख सकते हैं। अगर मुझे का लिखना है तो मैं के और ए दबाऊंगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ए वाली की पे यहाँ पे मुझे मात्रा मिलती है तो काम लिखा जाएगा यहाँ पे। अगर मुझे सिर्फ क टाइप करना है तो मैं आल्ट ए दबाऊंगा। आ लिखना है तो आल्ट शिफ्ट ए। तो यहाँ पे अब मैं कुछ शब्द लिखूंगा। और यहाँ पे आप मेरी तेजी देखिए कि मैं कितनी आसानी से और कितनी तेजी से लिख सकता हूँ। तो मैं लिखूंगा पहले यहाँ पे बारिश। तो बी ए र टी और श, सॉरी श, ये मैंने लिख दिया बारिश। अ, अ, नी। तो आप देख सकते हैं कि यह काम कर रहा है। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि विंडोज़ या उबंटू पे यानी डेस्कटॉप कंप्यूटर्स पे आप कैसे पाणिनि के प्रोग्राम लिख सकते हैं। तो एंड्रॉयड पे हमने देखा कि मैंने क्विक एडिटर, टेक्स्ट एडिटर का इस्तेमाल किया, लेकिन उसमें एक कमी है कि वहाँ पे आपने देखा जो भी कोड था वो सिर्फ ब्लैक, काले रंग में था। इसका मतलब वहाँ पे कोई सिंटैक्स हाइलाइटिंग नहीं था। अगर आपको सिंटैक्स हाइलाइटिंग चाहिए तो आप विजुअल स्टूडियो कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये विंडोज़ और लिनक्स दोनों पे उपलब्ध है। मैं खुद इसका इस्तेमाल करता हूँ। तो मैंने सिंटैक्स हाइलाइटिंग के लिए एक एक्सटेंशन भी बनाया है। उसे अब हम इंस्टॉल करेंगे। उसके लिए मैं एक्सटेंशंस की इस टैब में जाऊँगा और वहाँ पर पाणिनि सर्च करूँगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो एक्सटेंशन है उसका अब भी वर्जन है 006। तो ये लेटेस्ट वर्जन है और आपको इसी को इंस्टॉल करना है। मेरा नाम भी इसके नीचे है, इसका मतलब मैंने ये एक्सटेंशन बनाया है और मैंने ही इसे पब्लिश भी किया है। तो इंस्टॉल करने के बाद आप डॉट पाणिनि या डॉट न फाइल्स जो हैं, जो कि पाणिनि के कोड फाइल्स हैं, जब भी आप उसमें टाइप करना शुरू करेंगे आपके कोड में सिंटैक्स हाइलाइटिंग होगा। एक और चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि जब भी आप विंडोज़ या लिनक्स में कोड करेंगे तो आपको विजुअल स्टूडियो कोड की दो सेटिंग्स चेंज करनी होंगी। तो सबसे पहले आपको फाइल में जाना होगा, उसमें प्रेफरेंसेस और फिर सेटिंग्स में, और वहाँ पे यहाँ सेटिंग्स में लाइन एंडिंग सर्च कीजिए और आखिरी में आपको फाइल्स EOL नाम का एक मेन्यू दिखेगा। वहाँ पे इस ड्रॉप डाउन में आपको /n चूज़ करना है। तो दोस्तों आपने देखा कैसे विंडोज़ और एंड्रॉयड में आप पाणिनि का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं जानता हूँ कि पाणिनि का इस्तेमाल करने से पहले आपको बहुत सारी ऐप्स या प्रोग्राम्स इंस्टॉल करने पड़े। अगर कोई व्यक्ति जिसे प्रोग्रामिंग नहीं आती और वो पाणिनि सीखना चाहता है, उसके लिए ये बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है। तो इस समस्या को हल करना एक बहुत बड़ी चुनौती है और मैं इसे आने वाले वीडियोज़ में हल करना चाहता हूँ। यदि आप मेरी सहायता करना चाहते हैं या पाणिनि प्रोजेक्ट से जुड़ना चाहते हैं तो लिंक्डइन पे आइए और हम वहाँ पर बात कर सकते हैं। मेरा नाम हेमल पाटिल है। अगर आप पाणिनि में अपनी मातृभाषा को जोड़ना चाहते हैं तो भी लिंक्डइन पे आइए, हम वहाँ पर बात करेंगे। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, और मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूँगा।